नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय, धौलपुर। कल के वीडियो में हमने देखा भारतीय साधु के संदर्भ में घुरिये ने क्या बताने का प्रयास किया है। आज हम चर्चा करेंगे सन्यासी संगठन तथा उनके प्रकार, इसके बारे में घुरिये की क्या मान्यता है। घुरिये ने यह स्पष्ट किया कि सन्यास तथा मठों के रूप में सन्यासियों के संगठन भारतीय समाज की एक ऐसी अनुपम विशेषता है जिसने यहाँ की संस्कृति को बनाए रखने में विशेष योगदान किया। बौद्ध धर्म के अंतर्गत विभिन्न मठों के द्वारा सन्यासियों को पहली बार संगठित करने के उदाहरण मिलते हैं। घुरिये ने यहाँ तक माना कि बौद्ध धर्म की सन्यासीय परंपराओं तथा मठों से ही ईसाई धर्म में भी अनेक धर्म गुरुओं का यहाँ तक मानना है कि बौद्ध धर्म के सन्यासी परंपरा और मठों से ही ईसाई धर्म के अनेक धर्म गुरुओं तथा संगठनात्मक प्रतिमान प्रभावित हुए। जहाँ तक हिंदू धर्म का संबंध है, सबसे पहले 9वीं शताब्दी के अंतिम समय में शंकराचार्य ने सन्यासियों के मठों की परंपरा प्रारंभ की। हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक संप्रदाय की संरचना को प्रमुख दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है शैव सन्यासी, जो कि शंकराचार्य को अपना गुरु मानते हैं, और दूसरा है वैष्णव सन्यासी, जिनकी परंपरा रामानुज द्वारा प्रारंभ की। शैव सन्यासियों को विल्सन ने 4 भागों में विभक्त किया है: दशनामी, दंडी, परमहंस और ब्रह्मचारी। घुरिये ने इस विभाजन को अस्वीकार करते हुए सन्यासियों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है: शैव सन्यासी और वैष्णव सन्यासी। शैव सन्यासी की प्रकृति और उसके विभाजन को घुरिये ने निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया है: शैव सन्यासी दशनामी, दशनामी नागा, जोगी और सुधारवादी सन्यासी। जोगी को आपने फिर 2 भागों में विभक्त किया है: आरंभिक संप्रदाय और दूसरा है आधुनिक संप्रदाय। आरंभिक संप्रदाय को आपने फिर से 2 भागों में विभक्त किया है: पाशुपत और कापालिक। और आधुनिक संप्रदाय को नामपंथी और अधूरपंथी 2 भागों में विभक्त करके आपने बताने का प्रयास किया है। सुधारवादी सन्यासी को आपने 2 भागों में विभक्त किया है: पहला है उदासी और दूसरा है निर्मल। शैव सन्यासियों में दशनामी सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसे शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। दशनामी शैव को संगठित करने के लिए उन्होंने भारत में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, जिन्होंने बद्रीनाथ, द्वारिका, श्रृंगेरी तथा जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा शंकराचार्य ने एक और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का कार्य किया, तो दूसरी ओर भारत की सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है।
धीरे धीरे विभिन्न श्रेणियों के 10 नामी सन्यासी इन्हीं मठ के समर्थन में पहचाने जाने लगे। घुरिये का विचार है कि शंकराचार्य ने इन मठों की स्थापना करके हिंदू धर्म को एक महत्वपूर्ण ग्रुप या समूह देने का कार्य किया। शैव सन्यासियों का जो प्रमुख संप्रदाय है जोगियों, सामान्य रूप से इन्हें तांत्रिक सन्यासी के रूप में देखा जाता है, जो जादुई क्रिया के परंपरागत होते हैं। जोगी संप्रदाय पाशुपत और कापलिक जैसे 2 प्रमुख संप्रदाय में विभक्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शैव सन्यासियों के कुछ अन्य संप्रदाय भी हैं, जिन्हें सुधारवादी सन्यासी माना जाता है। इसके 2 प्रमुख संप्रदाय को उदासी और निर्मल संप्रदाय कहा जाता है। इन सन्यासियों पर कुछ सीमा तक गैर हिंदू प्रभाव भी स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए निर्मल संप्रदाय के सन्यासी यह मानते हैं कि पुराण और कुरान तथा राम तथा रहीम एक है। इसके बाद भी घुरिये ने शैव सन्यासियों से संबंधित इन संप्रदायों की विवेचना अधिक विस्तार के साथ की। शैव सन्यासियों की तुलना में वैष्णव सन्यासी जनसाधारण से अधिक संबंधित रहे तथा उनका प्रभाव वर्ग की विशेषता का अभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार के अनुयायियों ने निम्न जातियों तथा स्त्रियों की संख्या काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। सन्यासी परंपरा में घुरिये ने भक्ति संप्रदाय का भी उल्लेख किया है तथा उन्होंने भक्ति संप्रदाय के विभिन्न आधारों को तथा परिणामों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने इस पक्ष पर प्रकाश नहीं डाला कि भक्ति संप्रदाय के मानवतावादी और समताकारी पक्ष ने किस सीमा तक यहाँ की परंपरागत जाति संस्करण को चुनौती दी। तो आपने धर्म और जाति को एक दूसरे के साथ मिलाकर स्पष्ट करने का भी प्रयास किया है। घुरिये के सिद्धांत की अनेक विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की गई है और यह कहा है कि जो आपने सन्यासियों के बारे में बताने का प्रयास किया वह भारतीय संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होता। थैंक यू।